इसमें एक कहावत है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो हो चुका है सो हो चुका है। अब पिछले पॉलिटिकल पार्टी ने क्या क्या नहीं किया वो हम भूल गए, लेकिन अब जो है, जो भी सरकार है हमारे पास, जिसकी भी पंचायत है, हम उनसे दावा करेंगे कि वो लोग इस मुद्दा को, इस मसला को ज़ोर शोर से उठाए। आप ताकतवर होइए, हम ताकतवर होंगे तो इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। लेकिन आप अगर चूहे बिल्ली की तरह आवाज़ निकालेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी ज़िला परिषद के पास जाकर आप अगर उसका गुलाम बन जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि हमने वोट दिया है, हमारा हक है, वोट देना भी हमारा हक है। हमने वोट दिया है, हम इस बात को लेकर, इसी के लिए वोट दिया है कि नूना ब्रिज हो। यूसुफ प्रधान को प्रधान इसलिए बनाया गया ताकि वो नूना ब्रिज बनाए। हम इरफान साहब को वोट इसलिए दिए ताकि वो नूना ब्रिज बनाए। इसी तरह से हम जिसको भी वोट दिए हैं वो सिर्फ इसी मुद्दा को लेकर कि हमारा नूना ब्रिज करेंगे, वरना हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। हमें दाल चावल, जो भी सरकार आएगी दाल चावल हमें देगी, लेकिन हमारा इधर का नूना, इस तरफ का जो मुद्दा है वो नूना ब्रिज है। लेकिन ये लोग आगे आना चाहिए और ये लोग पंचायत में ज़बरदस्त हंगामा करके ज़िला परिषद तक बात पहुंचनी चाहिए, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन यही लोग अगर कमज़ोर पड़ जाएंगे तो हमारे चिल्लाने से कुछ काम नहीं होगा। हम जितना भी आंदोलन करेंगे वो बेमाना है, बेकार है, मीनिंगलेस है। लेकिन हमारा आंदोलन उसी वक्त सक्सेस और कामयाब हो जब क्या हो कि पंचायत मजबूत हो और वो हमारी बातें जाकर दूसरी जगह तक पहुंचाए। इसलिए हम लोग पहले से आगाह करते हैं कि आप लोग मजबूत हो जाइए, वरना एक दिन ऐसा हो जाएगा कि अब बहुत ज़बरदस्त घेराव होगा और आप उस वक्त नहीं कह पाएंगे आइन अल मफर, हम कहाँ भागेंगे। अरबी में बोलते हैं आइन अल मफर, हम कहाँ भागेंगे। वो क़यामत के दिन जो होगा ना, क़यामत के दिन जब आदमी हशर नशर का वक्त आएगा तो वो भागने के लिए सोचेंगे, उस वक्त कहेंगे आइन अल मफर, कहाँ भागोगे, सब बंद है। अब तुम्हें जहन्नम जाना पड़ेगा या जन्नत जाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए दो रास्ता है। तो पंचायत वाले को हम यही कहना चाहेंगे, आइन अल मफर, यही आवाज़ बोलेंगे, आइन अल मफर, तुम कहाँ भागोगे। उस दिन हम इरफान साहब और जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सब आपको पहले से बोल रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत मजबूती से अगर ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा तो कभी नूना ब्रिज नहीं होगा। यही एक मौका है कि हम नूना ब्रिज बना के रहेंगे, किसी भी तरह से हो। हम खून देने की ज़रूरत पड़ेगी तो खून देंगे, अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो पैसा देंगे, लेकिन फिर भी नूना ब्रिज होना चाहिए। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। और एक बात, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मोबी, वरना इन बिछड़े हुए तारों से क्या बात बने। अगर तमाम तारा अलग अलग हो तो सूरज नहीं बन सकता है। अगर तमाम तारा एक हो जाए और सूरज बन जाए तो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। इसलिए एक होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, सबको एक हो जाएं और एक ही आंदोलन करें कि हमें नूना ब्रिज चाहिए, तो इंशाल्लाह नूना ब्रिज होके रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो ममता बनर्जी तक आवाज़ पहुंचाई जाएगी, ज़रूरत पड़ी कि डीएम एसडीएम और कहीं तक भी आवाज़ पहुंचाई जाएगी, लेकिन उस वक्त होगा जब हम आंदोलन करेंगे। एक आंदोलन से नहीं होता है। हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है, लोगों ने गर्दनें कटवाए, चांदनी चौक से लेकर खैबर पाकिस्तान में है, वहाँ तक तमाम दरख्तों में एक एक आदमी का अंग्रेज़ों ने गला काट कर लटकाया गया है। हमने क्या किया? हमने तो खून के कतरा भी नहीं बहाए और हम सोचे नूना ब्रिज हो जाएगा। नूना ब्रिज होने के लिए हमें चप्पल छिटाना पड़ेगा, हमें खून की नदियाँ बहानी पड़ेगी अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर नूना ब्रिज चाहिए तो हमें घर में बैठे नहीं रहना पड़ेगा, हमें चाय की दुकान में बैठने का गप्पाबाजी करने से नहीं होगा, बल्कि हमें घेराव करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है। इट इज़ द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव कैपेसिटी टू रिमूव ऑल द पॉलिटिकल पार्टी को हम रिमूव कर सकते हैं और उनको ख़त्म कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं अगर वो लोग हमें हमारे डिमांड को कबूल नहीं किया तो। बहरहाल हम चाहते हैं कि नूना ब्रिज हो, इसलिए आपको यूनाइट होना पड़ेगा। और इसी बात का अगर मैं इख्तिताम करने जा रहा हूँ, आखिर में मैं एक स्लोगन गाऊंगा और दूसरा माइक किधर है, आप लोग सिर्फ बोलिए नूना ब्रिज, है ना, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है? क्या बोलते हैं? शाफी आलम। हाँ, अच्छा, बहरहाल टाइम बहुत हो चुका है, काफ़ी बोर हो चुके हैं। अहब्बुल अमाल इल्लाहि इंदल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला, अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन अमाल वही है जो थोड़ा हो लेकिन मसलसल हो, अदवमुहा दाइम हो, बार बार हो। तो ये एक पहला है
उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे। एक ही दिन ख़त्म कर देंगे ऐसा नहीं है, सारी बात ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इब्तिदा है, ये तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे चल के देखो होता है क्या। तो इसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा और आंदोलन को आगे रखना पड़ेगा। अब हम स्लोगन बोल रहे हैं।